welcome and most welcome in the Stanford is your own class, people, where we are going to learn English speaking because we know that English speaking बोले तो Stanford is बोले तो English speaking, क्योंकि अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश में, क्योंकि मैं लेके आया हूँ फैंटास्टिक से लेसन्स, फैंटास्टिक से टॉपिक्स और फैंटास्टिक तरीका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का। तो मेरे साथ बोलिए, झूम के बोलिए, जोर से बोलिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। तो जोर से बोलिए दो बार मेरे साथ, और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। तो बोला साथ में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि बताइए कि आज कौन सा लेसन हम सीखने वाले हैं। वैसे तो पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ, चोरी करके नहीं लिखने का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन क्या है। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 28, माई नेबरहुड। कल हमने माई हाउस किया था, घर की बातें हुई थी। आज हम घर के आसपास की बातें करेंगे। इट्स मीन माई नेबरहुड वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेसन, वेरी फैंटास्टिक लेसन। सो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं बाबा लोग। तो देखते हैं क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिकैप द लास्ट लेसन माई हाउस। वी विल डू रिकैप, हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले लेसन का कि हमने माई हाउस में क्या सीखा। देन वी आर गोइंग फॉर आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था उस पे हम बात करेंगे, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मेरी ओपिनियन जानेंगे। फिर हम बात करेंगे टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे की, कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। सो आगे चलेंगे और जानेंगे नेबर्स वर्सेस नेबरहुड। नेबर और नेबरहुड में, नेबर और नेबरहुड में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये भी जानेंगे। फिर हम बात करेंगे आउटसाइड आवर हाउस एक्सरसाइज ए को कंप्लीट करेंगे, और फिर कम्युनिटीज बाय मास्टर कैल्सी के द्वारा सीखेंगे। मास्टर कैल्सी, अगर आपने टाइटल्स लेसन किया है तो आपको पता है मास्टर किसके आगे लगाते हैं। ये वो वाला मास्टर नहीं है, ये टाइटल्स वाला मास्टर। तो आगे चलेंगे ऑडियो वीडियो राउंड के बाद बुक्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन। आज हम लोग बुक्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे, जानेंगे कि बुक्स के एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, क्या क्या उसका आंसर होगा, क्या डेफिनेशंस हैं, डिटेल में जानेंगे। फिर प्रिपेयर प्रेजेंट एंड आस्क, एक एक्टिविटी है प्रिपेयर प्रेजेंट एंड आस्क एक्टिविटी करेंगे, जो कि ग्रुप में होगा, पार्टनर में भी होगा। सो आगे ड्रॉ एंड प्रेजेंट एक्टिविटी, ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग नहीं है कुछ और है, क्या है बबुआ, जानेंगे लेसन में। आगे प्रोनाउंसिएशन कॉप्स की बात करेंगे। हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन कॉप्स बनाए थे, मॉनिटर्स बनाए थे। तो आप लोग तैयार रहिए, आज की क्लास में एक्टिव रहिएगा फाइंड आउट करने के लिए कि कौन बबुआ हमारा SH में श में और कौन A में फ़र्क नहीं कर रहा है, कौन सीधे स कराए हुआ है, कौन कराए हुआ है, उसको पकड़ के उसका नाम लीजिएगा। आज तैयार है ना? तो आगे चलते हैं। हम लोग आज सीखेंगे स्पेलिंग टिप्स। स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होता है, का होता है ना? नहीं होगा। इस स्पेलिंग टिप्स को सीखिएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे कि अगला लेसन क्या होने वाला है। अगला लेसन भी बहुत ही मिलता जुलता टॉपिक है हमारे आम दिनों के लिए। ये जो सारे टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, माई हाउस, माई नेबरहुड, फिर माई वर्क प्लेस आएगा आगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी जगह इन चीज़ों, इन टर्म्स से हमारा रोज़ रूबरू होता है, रोज़ भेंट मुलाकात होता है, और इन टॉपिक्स पे हमें बोलना ही पड़ता है। जब हम अपने घर के बारे में बात करते ही करते हैं, हम अपने काम करने वाली जगह माई वर्क प्लेस अगला लेसन है उसके बारे में बात करते ही करते हैं, हम अपने आस पड़ोस की बात करते ही करते हैं। तो जब बात करते हैं, जब इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें वोकैबुलरी पता होनी चाहिए ना, सही टर्म्स पते होने चाहिए ना, कि आखिर वो चीज़ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में क्या होगा असली वाला इंग्लिश का वर्ड। तो नहीं सीखेंगे तो कैसे बोलेंगे, बोलने के लिए तो आना चाहिए ना।
तो सीखने के लिए पूरा देखना चाहिए ना। तो देखिए पूरा वीडियो ध्यान से पढ़िए लेसन, तभी तो आएगा, तभी तो जूम पे प्रैक्टिस करेंगे। और जूम का लिंक अगर नहीं है आपके पास तो अभी कभी 8882228755 पे व्हाट्सअप करें अपना पूरा नाम और जगह का नाम और पाएं जूम लिंक, क्योंकि जूम पे होता है धूम। कैसे? प्रेजेंटेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होता है, एक्टिविटीज होती हैं, रैपिड फायर राउंड्स होते हैं, ऑडियो वीडियोस का डिस्कशन होता है, बुक्स एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस होते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रेजेंटेशन होता है। सो अभी व्हाट्सएप कीजिए 8882228755 पे और पाइए। सो हेलो पीपल, so let's go for recap part of the last lesson. What did we learn in the last lesson? What did you learn in the last lesson? This is the question for you. आपके लिए सवाल है, What did you learn in the last lesson? पिछली क्लास में आपने क्या सीखा? What did you learn in the lesson My House? So आप अगर ये सवाल मुझसे पूछोगे What did I learn in the last lesson My House? Then I will reply you that I learned how can I improve my pronunciation. मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये पिछली क्लास में मैंने सीखा, क्योंकि बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट थिंग आई लर्न दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेज आर देयर अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में कितने तरह के, कितने प्रकार के घर होते हैं, कैसे कैसे घर होते हैं। हमारी लोकेलिटी में टाइप्स ऑफ हाउसेज के बारे में जाना, कुछ छोटे बड़े ऊंचे नीचे कैसे कैसे जाना ना। अब आगे हमने जाना रेज फिंगर एक्टिविटी। एक एक्टिविटी भी हमने करा, रेज योर फिंगर, 1 फिंगर 2 फिंगर। तो ये एक्टिविटी करने जाना। एक फैंटास्टिक सा वीडियो भी देखा, एक छोटू सा मोटू सा प्यारा सा वीडियो। उसके बाद एक और फैंटास्टिक सी चीज़ सीखी, जानी पार्ट्स ऑफ अ हाउस। एक घर के कितने हिस्से होते हैं, कितने टाइप्स के रूम्स हो सकते हैं। और आप भी तो आए थे कुछ डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस को लेकर आए थे ना। सो यही सारी फैंटास्टिक लर्निंग्स हमने सीखी थी पिछली क्लास में। तो चलिए चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ we have our question of the day round. So people, let's have a look what was our last question of the day. So हमारा कल का question of the day था, what do you know about Sri Lankan crisis? A very famous topic of today's time. आज के टाइम का सबसे famous topic है, famous न्यूज़ है कि श्रीलंकन क्राइसिस 2022 जो हुआ है बहुत ही भयावह भयानक रूप ले चुका है, क्योंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहाँ का बैंक पूरी तरीके से खाली हो चुका है, वहाँ चीज़ों की कमी हो चुकी है, खाने की चीज़ें नहीं हैं, पेट्रोलियम नहीं है, गैस नहीं है और बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है रिसोर्सेज की। देश, आधे से ज़्यादा देश बहुत बड़े कर्ज में डूब चुका है और वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से निस्तनाबूद बर्बाद हो चुका है। इसकी वजह है वहाँ की गवर्नमेंट का गलत पॉलिसी बनाना, पूरी तरीके से जनता को लूटना, करप्शंस करना, जिस वजह से आज देश इस बर्बादी के कगार पे आ चुका है। इतनी बड़ी बर्बादी हो चुकी है, इतनी महंगाई आ चुकी है। जब कहीं का कोई देश इकोनॉमिकल क्राइसिस में आता है तो वहाँ इसके मार आम जनता को झेलना पड़ता है, आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वहाँ के जो फॉरेन रिजर्व था वो ख़त्म हो चुका है, न के बराबर बचा हुआ है, फॉरेन रिजर्व नहीं है। फॉरेन रिजर्व ना होने का मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू बुरी तरीके से गिर जाएगी, ठीक है, पैसे की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। इसका नतीजा ये है कि वहाँ के लोग जो चावल होता है, राइस खरीद रहे हैं 250 रुपये किलो। सोचिए कितना महंगा हो चुका है। 500 रुपये किलो राइस खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, 250 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। गैस नहीं है, सीएनजी गैस नहीं है, पेट्रोलियम ना के बराबर है पेट्रोल पंप्स पे, केरोसिन तेल नहीं है, गैस ना के बराबर है, खाने की चीज़ें नहीं है, मेडिसिन दवाएं नहीं हैं, जो हैं भी वो उस पर 30 से 40% तक दाम बढ़ चुका है, परसेंटेज दाम बढ़ चुका है। जिसका नतीजा ये है एक आम इंसान जिसकी आमदनी ना के बराबर थी या फिर एवरेज आमदनी थी, उसको आज खाने के लाले पड़ गए हैं। पानी की बोतल वहाँ पे 200-250 रुपये लीटर पानी की बोतल मिल रही है। सोचिए क्या हालात हैं, कितना हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को रोकने के लिए, लोगों को संभालने के लिए दे डेप्यूटेड आर्मी,
उन्होंने आर्मी का इस्तेमाल किया है, फौज का इस्तेमाल किया है अपनी जनता को शांत रखने के लिए, संभालने के लिए। बट इज़ दिस द सॉल्यूशन? क्या ये सॉल्यूशन है? सोचिए, क्यों नहीं लिए गए पहले से सही स्टेप्स? जब पता था कि कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी आ सकती है, इतनी महामारी आ सकती है, हम बुरे दौर को देख सकते हैं, तो पहले से ही अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई गई? करप्शन पे रोक क्यों नहीं लगाया गया? सबसे बड़ी, अगर किसी देश में सबसे बड़ा जो रीज़न होता है किसी इकोनॉमी के बर्बाद होने का, कि वहाँ का लीडरशिप, वहाँ का पॉलिटिक्स करप्ट हो जाए और करप्शन ऑन द टॉप हो जाए, तो सबसे पहले वो चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं और अपना जो रिजर्व होता है, जो खजाना होता है, उसको खर्च करना इस्तेमाल करते हैं, विदेशों में जमा करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा एक दिन ऐसा आता है कि अपने वैल्यू, अपनी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू ना के बराबर घट जाती है और वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसी का एक जीता जागता रूप है आज की डेट में श्रीलंका। सो मेनी पीपल आर गिविंग हेल्पिंग हैंड्स टू श्रीलंका। लेट्स सी कि श्रीलंका अब अपने पैरों पे कब खड़ा होगा। आज तो वो मुंह के बल गिरा है, श्रीलंका पूरी तरीके से तबाह हो बर्बाद हो चुका है। और ये बर्बाद होने का कई रीज़न है, कई रीजन्स अपने अपने हिसाब से, जो जानकार हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग रीजन्स दे रहे हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो सबका एक है। उसका रिज़ल्ट एक ही है कि आम जनता आज की डेट में भुखमरी में और स्टारवेशन की वजह से मर रही है। खाने की चीज़ें नहीं हैं, पीने की चीज़ें नहीं हैं, दवा नहीं है, आम यूज़ इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं। सो ये कॉमन चीज़ है। आपने अगर कुछ आंसर निकाला है देन रियली फैंटास्टिक। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स आवर today's question of the day. So we have a very fantastic question of the day। हाल ही फिलहाल में मनाया गया है इस दिन को और लोग मनाते भी हैं। सो आप बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट जलियांवाला बाग हत्याकांड? बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, बहुत सारे राइटर्स ने बुक्स लिखे हैं। सो आप अब बताइए कि व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में? ये जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, व्हाट डू यू नो अबाउट जलियांवाला बाग हत्याकांड? सो आप बताएं प्लीज़, अपने नोट्स में लिख लें और अगर कुछ जानकारी अभी है तो अभी कभी जाएं और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो पीपल, नाउ वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक राउंड एंड पॉइंट which is related to our today's lesson। आज के लेसन से मिलता जुलता आज के लेसन का मेन पॉइंट जो है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आइए सेकंड देखें क्या है। तो ये है नेबर, सबके नाक में दम करने वाला नेबर, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा नेबर। मेट्रो सिटीज़ की खास बात बताता हूँ। मेट्रो सिटीज़ में खास कर, चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। मैं दिल्ली में था और दिल्ली में क्या होता है कि आपके आस पड़ोस में मैंने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया और उस इंस्टीट्यूशन में 2 लड़कियां आती थी। एक का नाम था शिबा, एक का नाम था अफशा। एक दिन क्लास में यूँ ही हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कुछ प्रेजेंटेशंस होने वाले थे। उस दौरान शिबा ने अपना एड्रेस बताया कि मैं इस जगह पे आती हूँ, मेरा जो घर है वो मतलब बाटला हाउस में फलना जगह है, ठीक है। तो 2-3 लड़कियों लड़कों के बाद अफशा की बारी आई। अफशा ने भी बोला कि मेरा घर, मेरा एड्रेस ये। फिर दोनों ने बोला, अरे तुम तो मेरे ही घर के सामने रहती हो। उस दिन मुझे इतनी हंसी आई जितनी हंसी कभी नहीं आई, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर कि मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में ऐसा होता है कि घर के सामने जो लोग रहते हैं या घर के नीचे या ऊपर या अगल बगल में जो लोग रहते हैं, लोग उनके बारे में भी नहीं जानते हैं कि नीचे कौन नहीं रहता है, ऊपर कौन रहता है, अगल बगल में कौन आता है। और सोचिए वो लोग पैदा वहीं हुए, उनका दे टुक बर्थ ऑन द सेम प्लेस, दोनों का जन्म लगभग वहीं हुआ और अपनी ज़िंदगी के 15, 16, 17, 20 साल उन्होंने बिताए हैं उसी जगह पे। और उस इंस्टीट्यूशन में आने के बाद उन्हें पता चला कि वो दोनों अपने सामने रहती हैं और दे आर नेबर्स, वो पड़ोसी हैं। सोचिए कमाल की बात है ना। और ऐसा होता है
इवन कि मैं जब लोगों से बात करता था वहाँ पे, मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मैं आसपास के लोगों से बात करता हूँ, तो लोग बड़ा अच्छा सोचते हैं और बोलते हैं यार बड़ा अच्छा लड़का, सबसे बातचीत करता, सबसे मिलता जुलता है। तो मेरी एक हैबिट है, मैं छोटी जगह से हूँ, स्मॉल टाउन से हूँ, तो हम लोग आपस में पड़ोसियों के बारे में जानते हैं। इवन कि अगले मोहल्ले में भी कौन रहता है उसके बारे में पता होता है कि फला इंसान फला मोहल्ले में रहता है, यहाँ तक की जानकारी रहती है। सो क्या हमें पता चला, नेबर, ये जो नेबर होता है ये लोग होते हैं। नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, लोग। अगर सेंटेंस बनाना होगा तो मैं क्या बोलूँगा? अफशा इज नेबर ऑफ शिवा। अफशा किसकी पड़ोसी है? अफशा शिवा की पड़ोसन है। तो अफशा इज नेबर ऑफ शिवा। तो ये हमें नेबर का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको इस वर्ड में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। अब आप देखें, नेबर से बनता है, नेबर्स का अगला टर्म होता है नेबरहुड। नेबरहुड। अब देखिए, जो आसपास में लोग, सपोज दैट ये एक रोड जा रहा है, मेरा मोहल्ला है, यहाँ पे एक घर 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 है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे चौराहा है, ये चौराहा है, यहाँ से एक रोड कट गया, यहाँ से एक रोड कट गया, ये चौराहा है। तो ये मेरा घर है, मान लो हाउस नंबर 10 मेरा घर है, हाउस नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये शॉप नंबर 1 है, शॉप नंबर 2 है। तो ये आपने देखा, ये एक मोहल्ला अगर लोकेलिटी में बोल दूं तो ये पूरा का पूरा जो कहलाएगा, ये कहलाएगा नेबरहुड। ये जो जगह कहलाएगा, लोग कहलाएंगे, ये घर, मकान, दुकान, जो बिल्डिंग्स हैं, जो पार्क्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहलाएंगे नेबरहुड। लेकिन वहाँ रहने वाले लोग, इंसानों को कहेंगे नेबर। सो ये फ़र्क होता है नेबर और नेबरहुड में। इंसानों को बोलेंगे नेबर, और इंसान जो इस घरों में आसपास में रहते हैं, जो दुकानों में आसपास चलाते हैं, जो चीज़ें, जो स्थल, जो प्लेसेस हैं आसपास में हमारे, उसको कहते हैं नेबरहुड। आई होप ये क्लियर है। मान लो कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ अपने दुकान पे जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में मैंने इतनी सारी चीज़ों को क्रॉस किया, तो ये सारे दुकान, ये सारे घर मेरे नेबरहुड कहलाएं। और यहाँ जो लोग हैं, जो इंसान लोग हैं, दे आर नेबर। इंसानों को नेबर कहेंगे, बिल्डिंग्स और प्लेसेस को नेबरहुड कहेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर पीपल। कल हमने क्या सीखा था? वी लर्न यस्टरडे माई हाउस लेसन। तो हाउस लेसन में मैंने सिखाया, आपको बताया कि घर के अंदर क्या क्या होता है। तो अब घर के अंदर से घर के बाहर झांक लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे घर के बाहर क्या क्या चीज़ें होती हैं, घर के बाहर। सो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है आउटसाइड आवर हाउस। हमारे घर के बाहर क्या क्या है, क्या क्या है हमारे घर के बाहर। तो इसके लिए बड़ा फैंटास्टिक सा हमारे पास है एक्सरसाइज जो हमारे बुक में है। चलिए, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर बुक। तो ध्यान दीजिए, जो मैं बताने वाला हूँ, हमारे घर के बाहर में कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं, इस पे ध्यान देंगे। तो हमारे घर के बाहर में जो चीज़ें मिल सकती हैं, दैट इज़ ऑफिस, हमारा ऑफिस होता है। दैट इज़ एयरपोर्ट, वो भी तो घर से बाहर है, घर में तो एयरप्लेन लैंड नहीं करा सकते ना, एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फार्म, खेत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ स्कूल, हमारे स्कूल घर के बाहर ही मिलते हैं। रेलवे स्टेशन एंड मेट्रो स्टेशन जो होते हैं घर के बाहर होते हैं। बस स्टैंड्स भी हमारे घर के बाहर होते हैं। फैक्ट्रीज होते हैं, पार्क्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, मार्केट प्लेसेस होते हैं हमारे घर के बाहर। फिर होता है रेस्टोरेंट हमारे घर के बाहर होता है। फिर हमारा टेम्पल, मॉस्क और चर्च, ये चीज़ें भी घर के बाहर होती हैं। शॉप हमारे घर के बाहर होते हैं। होम्स, हमारे घर के बाहर भी तो होम्स होते हैं।
एक तो हमारे घर के अंदर अपना घर होता ही है, लेकिन हमारे घर के बाहर भी तो कुछ घर होते हैं। हमारे दोस्तों के घर, हमारे भाई बहनों के घर, हमारे रिश्तेदारों के घर, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो हमारे घर के बाहर होते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। सो इन दिस सेगमेंट व्हाट डू यू वांट टू लर्न, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने जो इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे उस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ राइट नाउ इन कमेंट सेक्शन। मैं जूम लाइव सेशंस के दौरान, लाइव क्लास के दौरान आपको उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ाऊँगा और बताऊँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि इसके अलावा भी आप क्या पढ़ना चाहते हो अबाउट आउटसाइड। सो पीपल, नाउ वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक वीडियो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। एक छोटा बच्चा मास्टर कैसी इज गोइंग टू टीच यू अबाउट कम्युनिटीज। सी प्रोनाउंसिएशंस, आप प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान दे रहे हो ना, कैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कम्युनिटीज फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे ध्यान देते रहो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। So let's know about communities by मास्टर कैसी। मास्टर कैसी के द्वारा जानना है हमें, बच्चे के द्वारा सीखना है अबाउट कम्युनिटीज़ की। कम्युनिटीज़ कितने तरह का होता है, बच्चे ने बड़े फैंटास्टिक तरीके से बताया है, दिखाया है। अपने दादाजी का घर बताया है, अपना घर दिखाया है, अपने चाचा जी का घर दिखाया है। एक घर दिखाया जहाँ दादाजी पुराने गाँव में रहते हैं, तो बताया है इस गाँव वाले को क्या कहते हैं, इसको रूरल कहते हैं। जो उसका अपना घर है वो सबर्ब में है, तो इसको क्या सबर्ब कहते हैं, तो क्यों कहते हैं सबर्ब, इसके रीजंस बताए हैं उसने। उसके बाद उसने एक मेट्रो सिटी दिखाया है, उसके बाद बताया कि देखो ये जो है हमारा अर्बन कम्युनिटी है। तो इसी तरीके से उसने 3 कम्युनिटीज़ को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। So you are going to watch that video and find out some questions. What is suburb? Suburb होता क्या है? वैसे तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा इसके बारे में आगे भी नेक्स्ट टॉपिक में, बट आपको उस वीडियो के माध्यम से फाइंड आउट करना है कि सबर्ब एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज सबर्ब कम्युनिटी। दूसरा सवाल फॉर यू, डज योर नेबरहुड सिमिलर रिफर टू वन इन द वीडियो। क्या जो वो 3 कम्युनिटीज़ दिखाया गया है, नेबरहुड दिखाया गया है, 3 नेबरहुड दिखाया गया है उसमें, तो 3 नेबरहुड में से आपका जो नेबरहुड है, आसपास का इलाका है, माहौल है, क्या आपका कोई आपका नेबरहुड उस वीडियो में किसी एक से मेल खाता है या फिर किसी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और अगर आपको लगता है हाँ या ना तो कैसे। तो यहाँ पे 2 सवाल बन जाएंगे। Does your neighborhood similar to the one in the video? How? Second question, does your neighborhood differ to the one in the video? How? तो मेरा जो neighborhood है that is similar to rural suburb, because I am finding that we have some facilities like rural and we have many facilities like urban too. So I think my one is very close and very similar to that suburb community neighborhood which I found in the video. So this was my answer. Find out your answer. Okay, so now let's go for the people. Now we have a very fantastic point here. बहुत ही मज़ेदार, रोमांचक, इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही पॉइंट है। अगर ये समझ लिया तो नेबरहुड का मामला फैंटास्टिक तरीके से समझ गया, आप समझो। तो ध्यान से देखिएगा, कहे कि इस टॉपिक वा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। तो टॉपिक है रूरल वर्सेस सबर्ब वर्सेस अर्बन। मतलब कि रूरल क्या होता है, सबर्ब क्या होता है, अर्बन क्या होता है। अक्सर पूछा जाता है कि भी आप मतलब कि ब्लॉक वाला कोई काम करवाइएगा, ब्लॉक वाला कोई फॉर्म भरिएगा ना, और कोई सरकारी फॉर्म भरिएगा तो उसमें ऑप्शन रहता है कि अर्बन में है कि रूरल में है। और उससे बहुतों लोग ये सोचते हैं अरे हम रूरल में है कि अर्बन में है, और गलती से धोखा से सबर्ब वाला ऑप्शन दे दिया तो माथा जो है पगलाइए जाता है उस समय कि ई बाप रे, ये 3 को जो ऑप्शन दिया है ये तो बाप जन्म न पढ़ले रही, तो ये आइल कहाँ से। तो चलिए सीखते हैं, जानते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा इंग्लिश में कभी भी कोई फॉर्म भरना होगा तो ये चीज़ आपको भरना होगा। ये ऑप्शंस बैंक के फॉर्म्स में भी होता है जब आप कोई अकाउंट खुलवाने जाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबर्ब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बन। सो ध्यान से सुनिए, रूरल क्या होता है? गांव या ग्रामीण क्षेत्र। जो गांव वाला इलाका होता है या ग्रामीण क्षेत्र होता है या गांव होता है उसको कहते हैं रूरल, रूरल, ठीक है। जो शहरी इलाका होता है जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली का जो मेन हो गया वो अर्बन में आ गया। दिल्ली इज़ इन अर्बन, दिल्ली हमारा अर्बन में आ गया शहर। अब देखिए दिल्ली हमारा अर्बन में आ गया, अब आप जाइएगा टिकरी बॉर्डर की तरफ, हरियाणा का बॉर्डर छू लीजिए थोड़ा सा, तो हरियाणा बॉर्डर की तरफ आप बढ़िएगा, टिकरी बॉर्डर की तरफ जब आप बढ़िएगा तो वहाँ पे गांव आ जाता है। जब बॉर्डर वाला मामला आ जाएगा, जहाँ पर टिकरी बॉर्डर है वहाँ पे गांव टाइप का थोड़ा सा माहौल है, तो दैट इज़ रूरल। अब देख लो दिल्ली है अर्बन, जब दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए तो गांव में पहुंच गए, और इन दोनों के बीच में एक इलाका पड़ेगा, उसको कहेंगे सबर्ब, नगर निकाय क्षेत्र कहते हैं इसको। ऐसा इलाका जो ना कि पूरी तरफ से गांवें हैं और ना ही पूरी तरीके से शहरें हैं, ठीक है। इसको शहर वाला फ़ायदा भी है और गांव वाला फ़ायदा भी है, गांव वाला थोड़ा सा नुकसान भी है, शहर वाला थोड़ा सा नुकसान भी है, तो ये दोनों तरफ है। इसीलिए इसको बीच में भी लिख दिए कि बिचुआ है, बीच वाला। हाँ, ज़्यादा ना समझिए, इसको समझिए, ठीक है। तो रूरल मतलब होता है गांव वाला इलाका। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? अगर आबादी के ख्याल से देखें तो लोगों की संख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन जो होती है लेस होती है, मोर होती है, सबर्ब में ज़्यादा होती है, और इसमें अर्बन में मैक्सिमम होती है। इतना ज़्यादा होती है कि लोग एक कमरे में 4-4 लोग, एक कमरे में 3-3 लोग भी रह रहे होते हैं, ऐसे हालात होते हैं। और सबर्ब के ये हालात है कि बड़े बड़े घर होते हैं, लोग कम, मकान ज़्यादा। और देहात का मामला कुछ यूँ हो जाता है कि लोग गरीब होते हैं, इसलिए उतना ही बनाते हैं जितने की ज़रूरत है। तो मिट्टी के घर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ, पर यहाँ मिट्टी का घर मिलेगा नहीं, पर यहाँ आपको मिट्टी भी मिलेगा, पुख्ता भी मिलेगा, पत्थर का भी घर मिलेगा, पत्थर कह रहा हूँ, ब्रिक्स का भी घर मिलेगा, पुख्ता मकान भी मिलेगा, हर तरीके का मकान मिलेगा। तो आबादी के ख्याल से ये कम है, यहाँ एवरेज है, यहाँ मैक्सिमम है। अगर सुविधा का मामला देख लें, मेट्रो वगैरह यहाँ मिल जाएगा, पर यहाँ मेट्रो नहीं मिलेगा, और यहाँ तो बसों नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से कुछ बस आता है। बात समझ में आ रही है? बिजली का बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यहाँ आपको 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, यहाँ आपको 20 घंटा, 18-20 घंटा मिल जाता है लगभग, अच्छे जगह में। हम लोग क्या तो मिल जाता है, और बिहार में तो मिल जाता है, दिल्ली के आसपास ही मिल जाता है, बाकी जगह का मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ मिल जाएगा। गाँवों की बात करें तो बामुश्किल पूरे इंडिया में एवरेज जो देखा गया है 10 से 12 घंटा, 15 घंटा आ गया लाइट गाँव में, तो बहुत है। हम लोग के यहाँ गांव में आजकल सुनते हैं कि 20 घंटा 22 घंटा लाइट दे देता है। फैसिलिटीज़ की बात करें, रोड्स की बात करें, स्कीम्स की बात करें, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, अच्छे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये आपको अर्बन से मिलेंगे। फैसिलिटीज़ भरपूर है। पर अगर सबर्ब की बात करें तो फैसिलिटीज़ आधी हो जाती है। हो सकता है स्कूल मिलेगा तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल मिलेगा तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ गांव में ना स्कूल ढंग का रहेगा, ना कॉलेज ढंग का रहेगा, जो कॉलेज तो होता ही नहीं है, हॉस्पिटल भी मिलेगा तो बहुत सड़ा गला, और मतलब सुविधा भी बहुत बेकार मिलेगी। पर यहाँ के कुछ फ़ायदे भी हैं। यहाँ आपको ताज़ी हवा मिलेगी, गाँव में ताज़े ताज़े फल मिलेंगे, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलेगी कि नहीं, चीज़ों में शुद्धता मिलेगी, शुद्ध गाय का, भैंसी का दूध मिलेगा, मुँह चपचपा जाएगा पी करके ऐसा। यहाँ थोड़ा मिलावट मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के लाके बेच देगा ग्वाला आपको, ठीक है, और थोड़ा सा एक दिन दूध, एक दिन बासी आपको फल सब्जी मिल जाएगा। पर यहाँ फ्रोज़न मिलता है, फ्रीज में रखा हुआ, हफ्तों रखा हुआ फल सब्जी मिलता है। ताज़ा का तो बातें छोड़ दीजिए, एयर इतना ज़्यादा प्योर है कि एयर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है, एयर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है घर में कि हवा शुद्ध हो सके।
तो ये कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। मोटा मोटी बात ये है, दिस इज सबर्ब, जो हल्का सा शहर भी है, हल्का सा शहर भी है, हल्का सा गांव भी है। दिस इज रूरल, रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर, समझे? सो पीपल, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट राउंड, दैट इज books exercise solution. Books exercises solution. So we are going to do solution of the books exercise. So let's see what is our books exercise. So here we have very fantastic exercise here in the book. So please, first of all, you tell me that what did you not understand in these points. ये जो नाम्स मैंने लिया था ऑफिस का, कि ऑफिस काम करने की जगह है, एयरपोर्ट जहाँ से फ़्लाइट पकड़ते हैं, फार्म जहाँ खेती करते हैं, स्कूल जहाँ पढ़ने जाते हैं, रेलवे मेट्रो स्टेशन जहाँ सफ़र करने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, बस स्टैंड जहाँ बस के लिए वेट करते हैं कि बस आएगी तो चढ़ जाएंगे, फैक्ट्री जहाँ लोग जाकर काम करते हैं, जहाँ से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पार्क जहाँ टहलने खेलने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल जब बीमार पड़ते हैं तब वहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल जहाँ मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, मज़े करने के लिए जाते हैं, मार्केट जहाँ से साग सब्जी फल सामान लाने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट जहाँ खाने पीने के लिए जाते हैं, मज़े करने के लिए जाते हैं, डेटिंग के लिए बहुत से लोग जाते हैं ना। टेंपल, मॉस्क, चर्च ऐसी जगह जहाँ इबादत के लिए, प्रार्थना के लिए, दुआ मांगने के लिए जाते हैं, शॉप जहाँ से सामान खरीदने के लिए जाते हैं, और घर जहाँ हम रहते हैं। सो पीपल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. So here we have one more exercise B. So what are you going to do? Understand. ये exercise B है, draw and describe. तो आपको इसमें एक पूरा का पूरा अपने घर से अपने इंस्टीट्यूशन या स्कूल तक का रास्ता ड्रॉ करना है, और बीच बीच में सारे लैंडमार्क्स दिखाने हैं, मेन पॉइंट्स दिखाने हैं, इवन की शॉप्स भी दिखाने हैं, जो बीच बीच में जो घर मकान आते हैं वो दिखाने हैं, और समझाना है कि दिस इज़ माई हाउस एंड लाइक दिस आई गो टू माई इंस्टीट्यूशन स्टैमफोर्ड और स्कूल एंड वी क्रॉस दोज थिंग्स. सो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है. मैं ड्रॉ करता हूँ खुद के लिए अपने घर से स्टैमफोर्ड तक जाने का रास्ता. तो देखते हैं एक्सरसाइज बी में बेसिकली हमें क्या करना है. सो लैंडमार्क का मतलब क्या होता है, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में. लैंडमार्क मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ लैंडमार्क. सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए लैंडमार्क होता क्या है. लैंडमार्क, आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग किया होगा, शॉपिंग करते समय वहाँ पे एड्रेस डालना होता है, तो वो कहते हैं एक लैंडमार्क बताइए. लैंडमार्क 10 सेकेंड्स. 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा, बहुत बुरी बात. और जिन्होंने लिखा फैंटास्टिक, फैबुलस, आपके लिए क्लैपिंग. सो पीपल, लैंडमार्क का मतलब होता है, लैंड मतलब जगह, ज़मीन, और मार्क मतलब होता है चिन्ह. ऐसी जगह उस क्षेत्र में जो अगले 150 साल तक ना बदले, 50-100 साल तक ना बदले. ऐसी चीज़, ऐसा भवन, ऐसा दुकान, ऐसी चीज़ का अगर नाम हम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंडमार्क. मान लो सपोज दैट आपके आसपास में कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई चौराहा है, तो वो क्या अगले 100 साल तक बदलेगा? नहीं बदलेगा, जहाँ है वहीं रहेगा. और स्कूल में मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं. प्राइवेट हो सकता है जगह बदल ले, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं बदलेगा. थाना है, अपना जगह नहीं बदलेगा. बदलेगा क्या? कभी जगह. स्टेशन है, कभी जगह नहीं बदलेगा. पोस्ट ऑफिस है, अपनी जगह नहीं बदलेगा. हॉस्पिटल है, वो भी अपना जगह नहीं बदलेगा. कोई टावर बना हुआ है, स्मृति चिन्ह, किसी की याद में कोई टावर बना हुआ है, कोई गेट बड़ा सा बना हुआ है, तो वो क्या बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, है कि नहीं. जामिया थाना बना हुआ है, कोई भी बदलेगा. जामा मस्जिद कोई बदलेगा. तो अगर आपके आसपास में कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब है, तो ये चीज़ें अगले 50-100 साल तक तो बिल्कुल नहीं बदलने वाला है. तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं लैंडमार्क ऑफ योर नेबरहुड. वो आपके इलाके का, आपके क्षेत्र का लैंडमार्क होता है. अब देखिए, मैं चलता हूँ अपना, जब मैं कॉलेज जाया करता था अपने कमरे से, तो उसका मैं एक पाथ बनाता हूँ. मैं रहा करता था मुरादी रोड में. कहाँ रहता था मैं? मुरादी रोड में. तो मुरादी रोड में एक ऐसा रास्ता होता था,
रास्ता यूं कुछ घूम घाम के बाहर निकलता था मैं। यहाँ से एक रोड पास कर रही होती थी यूं, ठीक है, यूं, और यहाँ से जामिया स्टार्ट होता था, ठीक है। यहाँ पे आगे जाने पे स्टार्ट होता था, हम यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं, जगह कम है। यहाँ पे है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान भी लैंडमार्क हो सकता है क्योंकि कब्रिस्तान में कभी नहीं बदलेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है हमारा जामिया कॉलेज, जामिया यूनिवर्सिटी। ये है मेरा कमरा, ये मेरा घर जहाँ मैं रहता था, H12 में मैं रहता था सपोज दैट। तो यहाँ से मैं निकला तो मैंने क्रॉस किया बहुत सारे अपने, ये मेरा नेबरहुड हो गया, ये जो घर हो गए, यहाँ पे घर हो गया, ये घर, ये घर बहुत कंजेस्टेड है। आपको अभी मुरादी रोड जाओ तो देखना आपने बहुत ज़्यादा ही कंजेस्टेड इलाका है, तो ये बहुत ही कंजेस्टेड है। यहाँ पे कब्रिस्तान है और ये हमारा एक रोड जा रहा है अंदर की तरफ। यहाँ पे वीसी ऑफिस आता है आगे जाने पे, जामिया का वीसी ऑफिस। तो मैं कहूँगा हाउ डिड आई गो फ्रॉम माई हाउस टू जामिया कॉलेज। आई एम गोइंग टूवर्ड्स towards Batla House bus stand, then I'll go straight and I will take one turn at a medical shop. मेडिकल शॉप पे मैं एक टर्न लूँगा। आफ्टर टेकिंग अ टर्न, नेक्स्ट टर्न आई विल टेक एट अ मीट शॉप। एक मीट शॉप पे मैं अगला टर्न लूँगा। देन आई विल गो टू बस स्टैंड, दैट इज़ बटला हाउस बस स्टैंड। सो मैंने जो मेन वहाँ पे एक मॉस्क भी है तो उस मस्जिद को दिखाऊंगा। तो मैं निकला अपने घर से, मस्जिद को क्रॉस किया जो एक लैंडमार्क हो सकता है, मेडिकल शॉप भी लैंडमार्क हो सकता है, एक जो बहुत पुरानी मीट शॉप है जो बहुत सालों से चल रही है तो उसको भी हम लैंडमार्क मान सकते हैं अगर वो बहुत सालों से चल रही है, 10 20 25 सालों से है। तो उसको क्रॉस करने के बाद आई वेंट टू बाटला हाउस बस स्टैंड। बस स्टैंड तो लैंडमार्क होता ही होता है। यहाँ से मैंने एक बस पकड़ा, बस पकड़ के ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है और जाके मैं उतर गया जामिया बस स्टैंड पे स्ट्रेट। तो देखा दीज आर ये मेरा मैप था। मैंने किसी में राइटिंग हैंड मतलब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप अच्छा वाला ड्रॉ करके मुझे भेजना, ठीक है। और बुक है तो बुक में ड्रॉ करना। सो यू नीड टू ड्रॉ दिस पाथ फ्रॉम योर हाउस टू योर कॉलेज, स्कूल और स्टैमफोर्ड। आपको पैथ ड्रॉ करने हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, लैंडमार्क्स को बीच बीच में शो करना है, कहाँ गए, कहाँ से टर्न लिया, फिर कहाँ से कैसे पहुँचे। सो दिस इज़ द एक्टिविटी विच यू नीड टू डू इन एक्सरसाइज B, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन, show and explain in front of everyone, and this was your activity in exercise B. Okay, so next activity for you is exercise C. इसमें आपको मैं 2 ग्रुप्स में बांटूंगा पूरी क्लास को। एक ग्रुप को, दोनों ही ग्रुप्स को इन 2 पिक्चर्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस निकालने हैं। फाइंड आउट करना है कि इन 2 पिक्चर्स में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। दूसरा सवाल, हाउ दीज कम्युनिटीज़ और नेबरहुड्स आर सिमिलर टू योर कम्युनिटी। हाउ दीज 2 कम्युनिटीज़ आर सिमिलर और डिफर टू योर कम्युनिटी। ये दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं आपके कम्युनिटी या नेबरहुड से कैसे मिलता जुलता है या अलग है, ये भी आपको पता करना है, बताना है। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। और आपको प्रेजेंटेशन देना है। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे कंपेयर करेंगे, क्या कंपैरिजन का होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है सब अर्ब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि रूरल क्या होता है, अर्बन क्या होता है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो एंड यू कैन टेल दो एंड यू कैन प्रेजेंट। सो आपको प्रेजेंटेशन पीपल नाउ, जब एक ग्रुप
प्रिपेयर करेगा अपना प्रेजेंटेशन, फिर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेगा, उस समय जब पहला ग्रुप 1 जब ग्रुप 1 विल बी प्रेजेंटिंग, जब ये प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, तब ग्रुप 2 वाले उनकी प्रेजेंटेशन को सुनते हुए और कुछ क्वेश्चंस बना रहे होंगे, उनको कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे ग्रुप 1 की प्रेजेंटेशन के आधार पे, कुछ क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस बनाने होंगे। ठीक है, जैसे ही इनका प्रेजेंटेशन ख़त्म होगा, ग्रुप 2 कम से कम 3 सवाल ग्रुप 1 से करेंगे उनकी प्रेजेंटेशन के आधार पे, और जो भी सवाल ग्रुप 2 पूछेंगे ग्रुप 1 के मेंबर को जवाब देना होगा। फिर नेक्स्ट राउंड होगा, ग्रुप 2 जाएगा प्रेजेंटेशन देने के लिए। जब ग्रुप 2 प्रेजेंटेशन दे रहा होगा तो ग्रुप 1 वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे, और जब इनका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगा तो ग्रुप 1 वाले अपने सवाल पूछेंगे और ग्रुप 2 वालों को ग्रुप 2 के मेंबर्स को आंसर करना होगा सवालों का। आई होप यू अंडरस्टैंड पीपल। आपने इतने टाइम में आपको टाइम भी मिलेगा और आप इस एक्सरसाइज में अपने घर से अपने स्कूल, कॉलेज या स्टैनफोर्ड तक के रास्ते को ड्रॉ करोगे। लैंडमार्क्स को शो करके अच्छे से ड्रॉ करना, बहुत अच्छा सा बनाना। चार्ट पेपर पे भी बना सकते हो अगर आप चार्ट पेपर पर बनाना चाहो, और जितना अच्छा बनाओगे आपके लिए फ़ायदे की बात है, आपकी लर्निंग उतनी अच्छी इम्प्रूव करेगी। उसके बाद हर एक को प्रेजेंटेशन देना है और दिखाना है कि हाँ मेरा पिक्चर ऐसा है, इसमें लैंडमार्क ऐसे 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 ये लैंडमार्क है और मैं ऐसे 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 जाती हूँ, आई गो लाइक दिस, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले। सो आप लोग प्रेजेंट करेंगे और इसके बाद बारी आएगी हमारे प्रोनाउंसिएशन कॉप की। वो आएंगे और फीडबैक देंगे क्लास में कि क्लास में कितने अच्छा एस और एस साउंड का प्रोनाउंसिएशन हुआ है, दूसरा ई और ए साउंड का प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा हुआ है, इस पे प्रोनाउंसिएशन को भी फीडबैक देंगे। सो पीपल डू हार्ड वर्क। वी हैव नाउ अ फैंटास्टिक एक्सरसाइज इन आवर बुक, एक्सरसाइज डी, दैट इज स्पेलिंग टिप 2। इसमें आप देखिए कि स्पेलिंग को याद करने का ट्रिक दिया गया है। वन स्ट्रैटेजी वी कैन यूज इन द वर्ड इन अ वर्ड मेमोरी ट्रिक। हर वर्ड के अंदर कोई एक वर्ड छिपा होगा और उस वर्ड की मदद से उस वर्ड के स्पेलिंग को ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हेयर में HERE सेम है, देयर में ERE सेम है, वेयर में ERE सेम है। मतलब कि ERE में H लगाएंगे तो हेयर हो जाएगा, TH लगाएंगे तो देयर हो जाएगा, WH लगाएंगे तो वेयर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, पाई मतलब होता है टुकड़ा, पाई में CE लगा देंगे तो पीस हो जाएगा और अकेला छोड़ देंगे तो पी हो जाएगा। ऐड में जोड़ना, ऐड में रेस लगा देंगे तो ऐड रेस हो जाएगा। सीक्रेट रहस्य में ARY लगा देंगे तो सेक्रेटरी हो जाएगा। और ईयर मतलब कान होता है, इसमें S लगा देंगे तो हियर सुनना होता है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली टिप क्या दिया गया है कि हर वर्ड में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे कि ERE हमारा एक वर्ड है, इसमें अगर हम H लगाएंगे तो ये हेयर हो जाएगा। अगर इसमें हम TH लगा देंगे तो देयर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में हम WH लगा देंगे तो वेयर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमारे पिछले लेसन से आप फाइंड आउट करें और बताएं हमें ऐसे कौन से फैंटास्टिक से वर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा सिलेबल वाला टिप 2 इसलिए है कि सिलेबल की मदद से भी हम स्पेलिंग को सही तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं एक बात बताऊं, सबर्ब 2 सिलेबल है। अगर दोनों सिलेबल को अलग अलग आप सही से पहचान लो, सब अर्ब, तो आपको ईजिली इसका स्पेलिंग याद हो जाएगा, जो स्पेलिंग आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरा है अर्बन, ठीक है। दूसरा है हमारा अर्बन, सॉरी नॉट बन, अर्बन। दूसरा है हमारा अर्बन, अर्बन। तो
तो 2 सिलेबल यहाँ पे भी हैं, मतलब कि अगर अर्बन का प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा, सिलेबल निकालना, पार्ट्स निकालना हमें आ जाएगा, तो स्पेलिंग भी आ जाएगी, स्पेलिंग में भी कभी मिस्टेक नहीं होगा। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये स्पेलिंग टिप सीख करके। WH वाला कैसे ER लग गया। अब एक और इसमें स्पेलिंग टिप में देख लेते हैं। ईयर मतलब होता है कान, अगर इसी में लगा देंगे H तो हियर मतलब होता है सुनना। कैसे मज़ेदार टिप्स थे, आए ना मजा। तो फाइंड आउट करें लेसन्स, पिछले लेसन्स में से वर्ड्स, और बताएं मुझे आपको कहीं पे ऐसा कुछ सिमिलैरिटी मिलता है तो कैसे आसान हो गया आपके लिए स्पेलिंग याद करना। तो पीपल, वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द लेसन माय नेबरहुड, माय नेबरहुड। सो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे लास्ट सेगमेंट में क्या है। लास्ट सेगमेंट में ये है कि आपको कल क्लास में, लाइव क्लास के दौरान इरेजर लेके आना है, क्योंकि हमारी एक इरेजर की बड़ी फैंटास्टिक सी एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेसन बड़ा फैंटास्टिक सा है जिसका नाम है माय वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में हम ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे वोकैबुलरी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड है हमारे काम करने की जगहों से। बड़ा फैंटास्टिक वोकैबुलरी है और टर्म्स का समूह हम सीखेंगे, एक्टिविटीज़ होगी, ऑडियो वीडियोस भी होगा, गेम्स भी होगा, मज़े भी होंगे। हाँ, सो हियर नाउ इज़ फॉर यू टू रेट टुडेज लेसन। आज के लेसन को रेटिंग दे कि अगर आपने कुछ सीखा है तो बताइए आज का लेसन सीखने में कितना मज़ा आया, क्या क्या मज़ा आया और कितना आया। आउट ऑफ 5 जितना भी देंगे कमेंट सेक्शन में देंगे और बताएंगे रीज़न के साथ कि 5 तो क्यों, 4 तो क्यों। ओके, और मज़ा आया हो सीखने में तो लाइक करें इस वीडियो को अभी के अभी और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप सीखना चाहते हैं अगला लेसन माय वर्क प्लेस वेरी फैंटास्टिक वे में, हाँ बबुआ, तो शेयर करना ना भूलिए। काहे कि शेयरिंग इज कॉल्ड केयरिंग, क्योंकि उन लोगों तक बात पहुंचाएं जो सच में सीखना चाहते हैं पर पैसे की कमी की वजह से नहीं सीख पा रहे, उन तक मैसेज पहुंचाएं स्टैनफोर्ड का। हमारी मदद करें प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हमारी मदद करें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने में, ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस है लर्निंग में, जो सीरियसली सीखना चाहते हैं पर पैसे की मजबूरी से नहीं सीख पाते, क्योंकि यहाँ सीख पाएगा हर कोई और हर कोई बोल पाएगा इंग्लिश में, बिकॉज स्टैनफोर्ड बोले तो